गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत में आज हम बीएड सेकेंड ईयर रसायन और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत में आज हम शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण से पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, शिक्षण अधिगम सामग्री वह सामग्री है जो हमारे अधिगम कार्य को सरल बनाती है। हमारे जो विचार हैं हम बालकों तक अपना कार्य संप्रेषण के द्वारा करते हैं और उस संप्रेषण में ये जो सहायक सामग्रियाँ हैं अधिगम की, यानी सीखने की जो सहायक सामग्रियाँ हैं, चाहे किए के माध्यम से चार्ट लो, चाहे मॉडल लो, या अन्य कोई मार्केट से चलचित्र लो, या पीपीटी के माध्यम से करो, या किसी अन्य माध्यम से वीडियो क्लिप बनाकर या ऑडियो क्लिप बनाकर, या किसी प्रत्यक्ष रूप से बच्चों बालकों के सामने से उस शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत करके, तो इस प्रकार ये जो शिक्षण कार्य कराया जाता है वह प्रभावी होता है। तो इसमें हमें कुछ निश्चित सावधानी पर भी निर्माण ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। पहले है उद्देश्य की पूर्ति। हम ये ध्यान रखें कि जो उद्देश्य हमने निर्धारित किया है उस उद्देश्य की पूर्ति करते हुए इस प्रकार की शिक्षण सामग्री हो, ताकि हमारा उद्देश्य बालकों को शिक्षित करना, हम जो पाठ पढ़ा रहे हैं वो बालक अपनी शीघ्रता से सीख सके। तो उसके लिए हम प्रयास करें कि हमारा जो ये है या जो सहायक सामग्री है वह हमारे उद्देश्य की पूर्ति में सहायता प्रदान करे। दूसरा है हमारी जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसका आकार निश्चित हो और वह लंबाई और चौड़ाई क्लास के अनुसार हो और कक्ष बालकों की संख्या के आधार पर हो, ताकि अब 100 बच्चे बैठे हुए और मैं बिल्कुल छोटा सा टीए लेके आया हूँ और जो पीछे वाले बच्चों को दिखाई नहीं देता है, तो टीए इस प्रकार का हो कि क्लास के अनुसार, क्लास के आकार के अनुसार टीए का आकार निश्चित हो, जिससे है कि वह प्रत्येक बच्चे की पहुँच तक हो सके, ताकि वहाँ से बैठे हुए बच्चा आराम से देख सके कि क्या चीज़ बनाई गई है। फिर आता है इसकी लागत। अब मैं टीए बना रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे एक ही लेसन पढ़ाना है और उसके आधार पर मैं टीए बना रहा हूँ, तो उसकी लागत का भी हमें ध्यान होना चाहिए कि इसकी लागत कम से कम लागत में अच्छा सा अच्छा टीए बनाएं, अच्छी सहायक सामग्री हम बनाएं। फिर इसके साथ में ही हम और जो टीए की जो प्रमुख बातें हैं वह श्याम पट पर लिखते जाएं, ठीक है ना, यानी जो मुख्य बातें हैं वह आप श्याम पट पर लिखिए या एक चार्ट पर लिखकर प्रमुख बिंदुओं का। अब बहुत सारे क्या करते हैं चार्ट के माध्यम से अब देखिए कोई कोशिका बढ़ा रहा है, ठीक है, या लोकतंत्र पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, कोशिका की खोज कब हुई थी उसकी मुख्य बातें उस पर लिख देता है, कोशिका का डायग्राम बना देता है, इसके अलावा इसकी संरचना बनाता है, इसके अलावा उसके पार्ट्स बता देता है। इसी प्रकार लोकतंत्र का अर्थ, परिभाषा, इसकी उत्पत्ति किससे हुई और इसकी विशेषताएं, वो सारी चीज़ें बता देता है। तो ये प्रमुख बिंदुओं का प्रदर्शन उस टीए में होना चाहिए। फिर टीए बालक की रुचि के अनुसार हो और जिससे क्या हो, बालक अधिक से अधिक रुचि ले, तो रुचि को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए और उसमें आकर्षक कलरों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या हो कि बालक को वह आकर्षक लगे। यूँ नहीं हो कि बना दिया टीए बनाना था ब्लैक, ठीक है, और वह आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, इस कलर का भी अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसकी प्रभावशीलता, देखिए प्रभावशीलता आपके ऊपर डिपेंड करती है। ये आपने बहुत अच्छा बनाया है लेकिन आपका प्रस्तुतिकरण सही ढंग से नहीं है,
आपने उसको 2-3 बार पढ़ा नहीं है तब तक आप उसको प्रस्तुत करने में सफल नहीं होंगे। 100% उसका प्रस्तुतिकरण प्रभावशीलता को प्रभावित करेगा, यानी प्रभावशीलता उसमें नहीं होगी। फिर आता है सृजनात्मकता। अब देखिए सृजनात्मकता का मतलब में ये आता है कि आप क्या करोगे, उसमें नवाचार करोगे और उसमें नई नई चीज की उत्पत्ति करके उसको प्रभावी बनाने के प्रयास करोगे और उसको प्रभावी बनाने के साथ साथ में आप उसकी वास्तविकता को भी स्पष्ट करेंगे। तो ये सृजनात्मकता। अब आपने कोई चित्र बनाया और उससे संदर्भ में आपको कोई उदाहरण आ रहा है या कविता आ रही है या कोई गाना आ रहा है तो वो आप गाकर बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे, तो यह आपकी सृजनात्मक योग्यता को दर्शाएगा। फिर रंगों का प्रभाव। अब देखिए टीए में रंगों का प्रभाव का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना है कि जो वास्तविक चीज है उसके अनुरूप वह हो, ठीक है। फिर इसकी वास्तविकता, यानी जैसे मैं महासागर के बारे में बता रहा हूँ, पेड़ पौधों के बारे में बता रहा हूँ, तो पेड़ पौधे कौन से कलर के होते हैं, हरे कलर के, तो उसके आधा पे हो जाए पानी का कलर होता है, तो वो पानी की जगह मैं यूँ नहीं करूँ रेड जगह रेड कलर का। तो जिस के अनुसार वास्तविक चीजें हैं उसके अनुसार ही हमें क्या करना चाहिए, उसमें कलर का उपयोग करना चाहिए। और फिर आता है स्पष्टता। हमें स्पष्ट रूप से उसका प्रदर्शन करना है और हमें उसको प्रकट करना है, ठीक है ना। तो शिक्षण अधिगम सामग्री को प्रभावी रूप से प्रकट किया जाए और प्राकृतिक वस्तुओं का हो सके तो अधिक से अधिक योग करें। जैसे मुझे आज पौधे के भागों के बारे में पढ़ाना या जड़ के बारे में पढ़ाना है, तने के बारे में पढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, बाहर से एक छोटा सा पौधा लाया, बच्चों के सामने रखा और उसको क्लासीफाई कर दिया। बच्चों को बताया कि ये तना है, इस भाग को तना कहते हैं, इसको जड़ कहते हैं, ये जड़ कौन सी जड़ में मूसला जड़ है कि झगड़ा जड़ है, उस प्रकार बताना। फिर पत्तियों के बारे में बताना है, तो पत्तियां केवल इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को क्या कहते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार प्राकृतिक वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग करके हम बता सकते हैं। इसके अलावा पौधों के इसी प्रकार पुष्प का है, ठीक है, पहाड़ का है, नदी का है, नाले का है, इस प्रकार हम वर्णन करके हम बता सकते हैं कि इन चीजों का क्या महत्व है। इसके साथ में हम जो टीए बनाते हैं उसमें अनुपयोगी जो वस्तुएं हैं उनका उपयोग करके अब देखिए मेरे पास में या आपके घरों में यदि बहुत सारे गत्ते पड़े हुए हैं, उन गत्तों के द्वारा भी आप ऐसी चीज बना सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास में कार्डबोर्ड है, आर्टबोर्ड है या ऐसी कोई वस्तु है जिसका आप इसके लिए उपयोग कर सकते हैं, टीए के लिए, तो आप उस पर बनाकर उसको प्रभावी ढंग से बता सकते हैं। आपके पास में जैसे कि मान लीजिए कि एक हार्डबोर्ड है तो उसके ऊपर क्या करोगे आप, चार्ट लिया, चार्ट का आपको चित्र बनाना है और उसके ऊपर चिपका दिया और उसको आपने प्रस्तुतिकरण कर दिया और वो दिखने में भी अच्छा लगेगा हार्डबोर्ड पे, ठीक है। इसके बाद में वो काम हो जाता है, चार्ट को हटाया फिर दूसरा लगा दिया। तो ये तरीके होते हैं कि अनुपयोगी वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग करोगे जिससे आपको अच्छा लगेगा और देखने वाले को भी अच्छा लगेगा कि वास्तव में पिक्चर बनने के लायक है। फिर स्पष्ट लेखन, यानी लिखना जो है, लेखन कार्य वह स्पष्ट रूप से होना चाहिए और वह अब यहाँ से लिखा हुआ पीछे बैठे हुए बच्चे को दिखाई देना चाहिए। इसके अलावा जो आप टीए पर कोई चीज अंकित कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वह भी स्पष्ट रूप से लिखी गई हो। और फिर
छात्रों के स्तर के अनुरूप वह टीए हो। अब मैं आपके सामने एक इंग्लिश की कविता जिसमें कौवा कंकड़ डाल रहा है और वह डायग्राम पूरा बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये आपके अनुरूप नहीं है। छात्रों का स्तर जिस क्लास के स्तर के अनुसार है उस क्लास के स्तर के अनुसार ही आपका टीए होना चाहिए। इसलिए आपके जब फाइनल लेसन होते हैं तो आपको जो क्लास पहले डिवाइडेड कर दी जाती है तो उसके टीए आपको पूछे जाते हैं, बताने पड़ते हैं कि भाई ये आपका लेसन चेक करवाइए। तो आप लेसन अपने टीचर से चेक करवाते हैं, तब ये सारी चीज़ें देखी जाती है कि भाई कि उसका वास्तव में जो टीए है वह बालकों के स्तर के अनुसार है कि नहीं है। ठीक है। फिर बहुउद्देशीय स्वरूप यानी बहुउद्देशीय आपका जो टीए है वह एक उद्देश्य को लेकर नहीं बहुउद्देशीय होना चाहिए, स्वरूप को प्रकट करता हो। ठीक है। अब बहुउद्देशीय का स्वरूप किस प्रकार प्रकट करेगा? अब देखिए, अब यदि आपका एक टीए मल्टीपर्पज बना दिया उसको आपने, तो उसको आप एक जगह नहीं 3 जगह उसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आप में योग्यता है 8 लोग के एक आगे एक पीछे की साइड में बना दिया तो आपको एक लेसन में यदि 3-4 भी टीए बनाने तो एक हार्ड बोर्ड के आगे पीछे हो गए 2 हो गए। इसके अलावा नेक्स्ट करोगे ऐसे दूसरे पे तीसरा और चौथा हो गया। तो इस प्रकार आप उसको बहुउद्देशीय बना सकते हैं। और इस टीए का जैसे कि इस लेसन में आपने उपयोग कर दिया, हो सकता है कि आगे कभी भी ऐसा लेसन आए जिसमें उसका वापस आपको उपयोग करना पड़े। तो इस प्रकार हमें बहुउद्देशीय स्वरूप को ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षण अधिगम सामग्री में सहायक सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए। तो आज हमने पढ़ा है कि शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियाँ जो है उनके निर्माण करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में पढ़ा है। उद्देश्य की पूर्ति, आकार, लागत, प्रमुख बिंदुओं का प्रदर्शन, रुचि, आकर्षक, प्रभावशीलता, सृजनात्मक रंगों का प्रयोग, वास्तविकता, स्पष्टता, प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग और अनुपयोगी वस्तुओं का प्रयोग, स्पष्ट लेखन, छात्रों का स्तर और बहुउद्देशीय स्वरूप। तो आज हमारे इस टॉपिक का यही अंत करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।